Hello everyone, welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Sarup Institute of Professional Studies. I am taking your compulsory paper of semester 2nd, Technological Perspective of Education, and in which I am discussing the unit 2nd. Today I will discuss about the chapter 3rd, Mass Media. एक इंट्रो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। मास मीडिया का क्या रोल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मास मीडिया, वेयर इट इज़ यूज्ड, किस हद तक ये एजुकेशन में हमारी हेल्प करता है। This presentation examines the vital role of mass media in education. उसका क्या रोल है, focusing on its impact on learning outcomes, access to information and the promotion of critical thinking, कि किस प्रकार से हमें लर्निंग आउटकम्स मिलते हैं, किस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है और हमारे थिंकिंग का डेवलपमेंट करता है। सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया, इससे स्टूडेंट्स को कितना और किस हद तक और उनके किन एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट हो सकता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मास मीडिया इन द प्रेजेंट सिनेरियो हम देखें, हमारी इनफॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इनफॉर्मल एजुकेशन को गेन करने का एक ऐसा मीडियम है जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इफ़ेक्टिव होती है और स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइज। एट फर्स्ट वी सी द मीनिंग ऑफ द मास मीडिया, कि इसकी मीनिंग क्या है। एजुकेशन से इसको कनेक्ट किया गया है क्योंकि मास मीडिया का एजुकेशन में क्या रोल है ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नोइंग। हम सभी जानते हैं एजुकेशन क्या है, हमने सेमेस्टर 1 में भी एजुकेशन के बारे में बहुत डीपली पढ़ा है कि एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सी चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, विच इज़ नॉट रेस्ट्रिकेटेड टू स्कूल टेक्स्ट बुक। ये केवल एक स्कूल में जो हमें सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, केवल उस कंटेंट से ही केवल कहते हैं ना प्रतिबंधित नहीं है केवल स्कूल की टेक्स्ट बुक से। इट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। होलिस्टिक प्रोसेस एक समग्र प्रक्रिया है जो हम अपने जीवन में जो भी गेन करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, जिन भी चीज़ों की हमें नॉलेज मिलती है, जिस भी शिक्षा का हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं और शिक्षा हमारे जीवन पर्यंत चलती है, तो ये जो पूरी समग्र प्रक्रिया चलती है, होलिस्टिक प्रोसेस चलती है, डेट इज कॉल्ड द एजुकेशन। नाउ सी द व्हाट इज मीडिया। मीडिया प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। मीडिया जो है एक माध्यम कहलाती है जो कि हमारी लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में सीखते हैं, एक मेजर रोल प्ले करती है। मीडिया हैज़ पोटेंशियल टू शेप पर्सनैलिटीज़ एंड चेंज द वे वी परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो मीडिया क्या करती है, हमारी जो पर्सनालिटीज़ हैं उसको शेप देती है, हमें वो पोटेंशियल प्रदान करती है, कैपेसिटी, एबिलिटीज़ जो हमारी हैं उससे हमारे कैरेक्टर को निखारती है, हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करती है। एंड चेंज द वे वी परसीव, जो हमारा परसेप्शन का जो वे है उसको चेंज करती है। मीन्स किस प्रकार से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हमारा एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी तरीके से हम जो एस्पेक्ट हमारा होता है, जो इम्पैक्ट हमारा होता है वर्ल्ड के प्रति, चीज़ों के प्रति, उस वैसे ही हम संसार को समझते हैं। एजुकेशन एंड मीडिया are integral part of learning. They form a person and transform society. एजुकेशन और मीडिया क्या है, अब जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो ये एक
लर्निंग का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हम एजुकेशन जिस भी प्रकार की दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो उसका माध्यम क्या है, उसका मोड क्या है, उसका कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, हम किस वे में उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो जानकारी, वो नॉलेज उसको किस प्रकार से प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये है कि एजुकेशन और मीडिया आपस में कनेक्टेड हैं। इसी से एक पर्सन की पहचान बनती है, वो मिलकर एक पर्सन को बनाते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है, सोसाइटी में चेंज होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये मीडिया का रोल है वो आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा है। और जो हम कोई भी चीज़ को एक कहते हैं ना कि जैसे एजुकेशन फॉर ऑल कहा जाता है, तो वो सबको हम पहुंचा सकते हैं, और उसका जो माध्यम होता है, जो साधन होता है, वो होता है मीडिया। तो मीडिया के अंदर क्या आ जाता है, जो भी कम्युनिकेशन के मॉडर्न वेज हैं, तरीके हैं, उनके टूल्स हैं, उसको अप्लाई करके हम एक बड़े स्तर पर लोगों तक चीज़ों को पहुंचा सकते हैं, चाहे वो रेडियो का माध्यम हो, चाहे वो टेलीविज़न का माध्यम हो, चाहे वो इंटरनेट का माध्यम हो। इस प्रकार से कोई भी शिक्षण का माध्यम, वो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो टीचर अपने टीचिंग को एक इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग, एक मोटिवेटिंग, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यूज़ करती है, उसे हम मीडिया कहते हैं। द टर्म मीडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम मीडियम। जो टर्म मीडिया है वो मीडियम से लिया गया है, मीन्स एक माध्यम वर्ड है, उससे लिया गया है, विच मीन्स कैरियर और मोड और कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, मीडिया मीन्स क्या होता है, कैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किसी भी बात को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जानकारी को पहुंचाने का साधन, कि हम किस प्रकार से एक जानकारी को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। So we can say the media refers collectively to all media technologies that are intended to reach an information in the society. Okay, now see the meaning or definition of mass media. अब इसको जब मास से कनेक्ट कर देंगे तो मास क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि a larger group, exaggeration of group, एक बड़ा समूह, जहाँ तक हम किसी मीडियम के द्वारा जानकारी को भेज रहे हैं, उसको सेंड कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऐसे जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो मीडियम हैं, उनके द्वारा दूर दूर तक हम एक मासेस में, एक ग्रुप में दूर दूर तक लोगों के पास पहुँचाने का, जानकारी को पहुँचाने का या सूचना पहुँचाने का प्रयास करना। तो हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में मास मीडिया है क्या। अ टूल और टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड बाय समवन टू ट्रांसमिट अ मैसेज, यानी कि एक ऐसा टूल, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी के द्वारा यूज़ की जाती है टू ट्रांसमिट मीन्स मैसेज को पहुंचाना, मैसेज को कन्वे करना, मैसेज को भेजना, मैसेज को कम्युनिकेट करना टू अ लार्ज एक्सटर्नल ऑडियंस, यानी कि एक बड़े ग्रुप में, जो बाहरी एक ग्रुप है, इस कॉल्ड मास मीडिया। जहाँ तक हम एक एक को जाकर वो जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो हम एक लार्ज ऑडियंस में जाकर वो जानकारी जब पहुंचाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, या हम कह सकते हैं कि एक एग्जाजरेशन ऑफ ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जहाँ तक हमें सूचनाओं को ट्रांसफ़र करना है, जहाँ तक हमें सूचनाओं को पहुँचाना है। तो मास मीडिया इज़ अ टर्म जिसका तात्पर्य है कि हम संप्रेषण के जो माध्यम है, कम्युनिकेशन को जो मीडियम है, थ्रू दैट कम्युनिकेशन मीडियम्स इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को
जो अपने थॉट्स हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के जो मीन्स हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कोई हमारा टूल या टेक्नोलॉजी होती है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, फिल्म हो, प्रेस हो, प्रिंटिंग मीडिया हो, मतलब बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। नाउ सी द फंक्शंस ऑफ मास मीडिया। उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, किस प्रकार से ये हमें काम आता है। तो फर्स्ट वन इज टू इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स यानी कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन को फैलाना, इंफॉर्मेशन को भेजना, इंफॉर्मेशन को देना। सो दिस मास मीडिया हेल्प इन डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द मास। लोगों के लिए इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक फैलाने का काम करती है। पीपल एक्वायर डिफरेंट नॉलेज वेरी क्विकली। बहुत ही जल्दी वो चीज़ों को गेन कर लेता है, इंफॉर्मेशन को ले लेता है। It also provides the vocational and professional information to a large group of community। लोगों को एक large group में vocational information जो कि एक education का मेजर पार्ट मानी जाती है, जिस वजह से हम अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए एजुकेशन गेन करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी बच्चों तक, लोगों तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट वन आ जाता है टू एजुकेट। टू एजुकेट मीन्स जो ये हेल्प करता है वो होता है कि बच्चों को हर तरीके से एजुकेट कर रहा है, लाइफ टाइम एजुकेट कर रहा है। हर एक मीडियम बना हुआ है, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं जो बच्चों को हर तरीके से जानकारी प्रदान कर रही हैं, उनको ज्ञान बांट रही हैं, उनको एजुकेट कर रही हैं, उनको हर चीज़ के बारे में शिक्षित कर रही हैं, उनको अवेयर कर रही हैं। मीन्स कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैन बी अवेयर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑफ डेम कह सकते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में होता है उससे कनेक्ट कर पाना, उसके साथ एडजस्ट कर पाने में ये मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पीपल नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर द नेशन क्लियरली। उसके बाद हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि एज अ नॉन फॉर्मल एजेंसी ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है। जो स्टूडेंट्स कहीं पर बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो ये मास मीडिया बहुत एक अच्छा मीडियम बन गया है एक डिस्टेंस एजुकेशन में, अपनी एजुकेशन को डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन को पूरा करने का। नेक्स्ट वन इज़ टू एंटरटेन। एक तरीके से हमको एंटरटेन करने का, हमारे मनोरंजन का साधन है कि हम कह सकते हैं कि जो एक लार्जर वे में हम ऐसे फिल्म्स को लेकर और मूवीज़ हैं, शोज़ हैं इस तरीके से, और उसके बाद एजुकेशनल वे में जो जैसे बच्चे हैं तो फन एंड एंजॉय करते हुए प्लेइंग सीखते हैं, एजुकेशन गेन करते हैं। छोटे बच्चे प्ले वे मेथड से, हमने फ्रोबल का पढ़ा, तो एंटरटेनमेंट भी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का हो जाता है। हाउ टू यूटिलाइज देयर लेजर टाइम इन प्रोडक्टिव वे, बच्चे ये सीखते हैं। they influences the behavior of the it influences the behavior of the people through different programs, different program दिखाकर, फन करके, एन्जॉयमेंट के साथ एंटरटेन करते हुए उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मास मीडिया के। नाउ सी द एट्रीब्यूट्स ऑफ मास मीडिया। एट्रीब्यूट्स क्या हुआ, मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों आजकल के समय में ये मास मीडिया ज़रूरी माना गया है। तो इसकी एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है ब्रॉड अपील। ब्रॉड अपील क्या होता है कि एक लार्जर वे में, एक विशाल जन समूह में हम इंफॉर्मेशन भेजकर इसके माध्यम से उनको एक ही समय में
बहुत से लोगों को एक साथ हम शिक्षित कर सकते हैं। इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा अधिक है। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है कि एक लार्जर ऑडियंस को एक ब्रॉडर ग्रुप में हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होता है? ईच एंड एवरी टाइम आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी जिस पोजीशन में भी हैं, आपको कोई चीज़ जाननी है, आपने गूगल खोला, आपने यूट्यूब खोला, आपने कोई भी एक टेक्नोलॉजिकल मीडिया, सोशल मीडिया साइट्स खोली और आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी टाइम ये अवेलेबल होता है। इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह पर होती है। तो हम किसी भी तरह का कोई सूचना जानना चाहते हैं तो हम इसको तुरंत का तुरंत हम किसी न किसी रूप में यूज़ करके अपनी सूचना को, अपनी ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं। फिर आ जाता है स्पीड। बहुत ही स्पीड में ये सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वे करने का एक अच्छा माध्यम है, पहुंचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, दूर दूर तक पहुंचाने का माध्यम है, इजी गोइंग कन्वीनियंट रूप में पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। फिर आ जाता है लो कॉस्ट। अब हम अगर सूचनाएं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, हमें किसी तरीका का कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो हमारी ये सूचनाएं क्या हो जाती हैं, जो हम भेजते हैं तो वो एक मीडियम हमारा लो कॉस्ट में हो जाता है। बहुत ज़्यादा पैसा हमें इसमें खर्च नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम चीज़ों को गेन कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स क्या हैं मास मीडिया के। इसके टाइप्स मेजर तो बहुत सारे हैं, जिसको एक तरीके से कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। तो फर्स्ट आ जाता है इसमें प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है? प्रिंट मीडिया एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो हम एक प्रिंटिंग वे में, हमारे पास कोई लिखित चीज़ में कोई चीज़ होती है, उसको सूचना होती है, विचार होते हैं, कोई जानकारी होती है, मतलब लिखित मीन्स प्रिंटेड वे में, मुद्रित वे में, उसको हम दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पंपलेट। जैसे आजकल हमें न्यूज़पेपर तो सभी के आते हैं, तो हमें प्रिंटेड वे में हम यानी कि अपना न्यूज़पेपर लें और पढ़कर उस जानकारी को हासिल करें। मैगजीन है, मैगजीन्स में वीकली बुक्स छपती हैं, मंथली बुक्स छपती हैं। इस तरीके से हम मैगजीन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और आजकल एक पंपलेट जो है प्रिंट मीडिया में, कि हम एक एडवर्टाइजमेंट के वे में उस पंपलेट को यूज़ करते हैं कि लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके, वो ऐड हमारी पहुंच सके। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है कि जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो नए नए आविष्कार हुए हैं, जैसे बहुत प्राचीन समय में रेडियो का आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे टेलीविज़न का हुआ, फिर फैक्स मशीन, इंटरनेट, फिर टेक्नोलॉजिकल मीडिया आ गया धीरे धीरे। तो इस प्रकार से इन साधनों से हजारों किलोमीटर जो दूर भी लोग बैठे हुए हैं संख्या है, वहाँ तक हमारी सूचनाएं पहुँच सकती हैं। वहाँ तक ये साधन हमारे इंफॉर्मेशन के जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, ये मीडियम से पहुंचाया जा सकता है। अब आ जाता है इंटरेक्टिव मीडिया। इंटरेक्टिव मीडिया क्या है? ब्लॉगिंग है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। इंटरेक्टिव मीन्स इसको हम एक तरीके से सोशल मीडिया कहते हैं, जो सोशल साइट्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैंने गूगल में तुरंत उसको डाल दिया, उस वेबसाइट से निकाल ली, इंफॉर्मेशन गेन कर ली। हमें कोई टॉपिक का लेक्चर, हमें एक वीडियो लेक्चर चाहिए, तो मैंने यूट्यूब में उस लेक्चर को डाल के वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल मीडिया, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको बताया, जो आजकल इंटरनेट के थ्रू बहुत सी चीज़ें आई हैं, बहुत से टूल्स, टेक्नोलॉजी हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी आ जाता है। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं। अब देख लेते हैं जो ये सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जो सोशल साइट्स बहुत सारी हैं, उसका एजुकेशन में क्या रोल है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट। जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इजी टू एक्सेस है,
उसमें लचीलापन होता है, कन्वे करना इजी गोइंग होता है, इतना कन्वीनियंट है कि किसी को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये सोशल मीडिया हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इट सेव्स ट्रैवलिंग कॉस्ट एंड टाइम। सोशल मीडिया क्या है? हमें कहीं पर ट्रैवल करके जाके किसी को सूचना या जानकारी नहीं देनी होती है, तो ये हमारे टाइम की बचत करता है, ये हमारे पैसे की बचत करता है। सो इट सेव्स कॉस्ट एंड टाइम। मैनी स्टूडेंट्स यूज सोशल मीडिया। बहुत से स्टूडेंट्स सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दे गेन फ्रॉम इट, इससे कलेक्ट करते हैं एज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज के तरीके से, यानी कि वो ये जानते हैं कि उनकी जानकारी का जो प्राथमिक स्रोत है कि मीन्स वो जब तक कि उस तक पहुंच सकते हैं या कोई उनको स्पेशली बताने वाला टीचर या गाइड या कोई काउंसलर या कोई ऐसा व्यक्ति मिले, तो तब तक उनके लिए वो प्राइमरी सोर्स हो जाता है कि हाँ, हमें कुछ जानकारी उसकी हासिल हो गई है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो लेक्चर्स एंड अदर रिसोर्सेज, लर्निंग हैज़ बिकम फार मोर एक्सेसिबल। जो वीडियो लेक्चर्स इजी गोइंग हमें यूट्यूब पे मिल जाते हैं, बहुत से अदर रिसोर्सेज से हमें बहुत से ऑडियोज़, बहुत सी ऐसी जानकारी मिल जाती है, तो लर्निंग जो है इजी टू एक्सेस हो गई है, थोड़ी सी इजी गोइंग हो गई है, हमें इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये क्या है? सोशल मीडिया का रोल है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया एजुकेशन में हेल्पफुल है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ मास मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया जो है, यही जो टाइप्स हैं मास मीडिया का, इनका एजुकेशन में क्या रोल है। जो ये टूल टेक्नोलॉजी निकले हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो पा रही है लोगों तक, उसका क्या रोल है? एक तरीके से इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शंस हैं, वही इसका रोल है। मास मीडिया प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मास विद इन अ लेस टाइम। हमने अभी इसके बारे में डिस्कशन किया कि हाउ इट इज़ यूजफुल टू कन्वे द मैसेजेस, कन्वे द इंफॉर्मेशन या टू कम्युनिकेट इन द लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट। हम लो कॉस्ट में, लो टाइम में किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इट ब्रिंग्स द एंटायर वर्ल्ड टू द इंडिविजुअल ऑर्डर टू द क्लासरूम। ये सारे वर्ल्ड को क्लासरूम में ले आता है। मीन्स हम किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन एक क्लासरूम में बैठकर टीचिंग का मेथड चेंज करके हम हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं। थ्रू प्रोजेक्टर, थ्रू पीपीटी, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू लैपटॉप, हम हर चीज़ बच्चों को वहाँ पर सिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम सारे संसार को क्लासरूम में लाकर सिखा सकते हैं। इट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू रिमोट प्लेसेस एंड हेल्प्स इन डिस्टेंट लर्निंग, यानी कि डिस्टेंस जो लर्निंग होती है, डिस्टेंस जो एजुकेशन होती है, दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं, रिमोट प्लेसेस हैं जहाँ तक शिक्षा इजी वे में चीज़ें नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मास मीडिया इजी गोइंग इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर रीइंफोर्सिंग ग्रुप डायनामिक्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो ग्रुप डायनामिक्स समूह गतिकी होती है, यानी कि लोगों को जो एक डायनामिक्स यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना है आपस में, उसको एक ज़रिया बनाने का, उसमें मीडिया सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है। मास मीडिया मेक द इंस्ट्रक्शन कॉन्क्रीट एंड स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड एक्साइट क्यूरियोसिटी इन थिंग्स। लोगों को एक कॉन्क्रीट इंस्ट्रक्शंस जो देता है वो कॉन्क्रीट बना देता है, यानी कि स्थूल बन जाते हैं, उनके लिए इजी गोइंग हो जाते हैं। इंटरेस्ट डेवलप जिस बच्चों का दूसरी चीज़ों में नहीं होता, तो एक मीडिया के थ्रू, क्योंकि हम उस चीज़ में उसमें देखने को मिलता है, तो मीडिया के थ्रू अब हम स्टूडेंट्स में जिन चीज़ों के प्रति क्यूरियोसिटी नहीं भी थी वो जगा सकते हैं, इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। दिस मीडिया ईजली रीच ग्रुप्स, आराम से ग्रुप्स तक पहुंच सकता है। अलाउ रिपीटेड यूज़, यानी कि हमने कोई जानकारी दी है, वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ईजी गोइंग
पहुंच भी सकता है, रिपीट भी हो सकता है 10 बार वो जानकारी। जैसे हम लोग पीडीएफ्स भेजते हैं आपको, तो आप पीडीएफ दूसरे को सेंड कर सकते हैं, दूसरा तीसरे को। तो इस तरीके से बहुत जगह तक हम जानकारी पहुंचा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। गिव मोर रियलिटी, एक तरीके से पूरी रियलिटी हम दे सकते हैं। इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड अल्टीमेटली मोटिवेट द, हम ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। The mass media of information offers much more organization and sophistication in delivering information. Information को deliver करने में एक किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड वे में, मीन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने में हेल्पफुल है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन मास मीडिया इंक्रीज्ड मेमोराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं मास मीडिया में, जो हम आजकल देख रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, उसके बाद इतने सारे टूल्स निकल आए हैं, OHP हैं, प्रोजेक्टर्स हैं और एपिडाइस्कोप या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्मार्ट क्लास के ज़रिए चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। उससे बच्चों की जो एक स्मरण शक्ति है, स्मरण पावर है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। मास मीडिया अलाउज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है, विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। यानी कि स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हम उसको ईजी टू एक्सेस हो जाती है, कहीं पर भी, एनीवेयर, कहीं पर भी जाकर, एंड एनी टाइम, किसी भी समय पर, कहीं पर भी हम उस इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो टुडे I discussed about the mass media, role of mass media in education, attributes, functions, types, etc. I hope you understood each and everything very well. If you have any doubt or query, then ask me freely. आप बिल्कुल फ्री होके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जो इसके टाइप्स हैं मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरैक्टिव मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल मीडिया, इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।